आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। कहा जाता है कि समाज के लिए आप समर्पण भाव से जो देते हैं उससे कई गुना समाज आपको वापस करता है। यह कहावत तब सत्य साबित हुई जब बरेली की साधारण परिवार में जन्मी संजना सिंह को राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता के साथ संजना सिंह की खास बातचीत। सुश्री संजना सिंह एनएसएस स्वयंसेवक, बरेली महाविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। आपने सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, अग्नि सुरक्षा जैसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सजग बनाने का कार्य किया। सुश्री संजना सिंह। जन सेवा की भावना ने संजना को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां विरले लोग ही पहुंच पाते हैं। जिस दौरान संजना बरेली कॉलेज में अध्ययन कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने एनएसएस ज्वाइन कर लिया। एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना। समाज के प्रति इस कदर समर्पण की भावना जो संजना में जगी, उसने उन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करने का हकदार बना दिया। आपको बता दें, संजना सिंह को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सामाजिक एवं युवा गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी के रूप में चुना गया है। संजना वर्ष 2019 से एनएसएस में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। उन्होंने साइबर क्राइम, पर्यावरण, स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है। इसके साथ ही कोविड के दौरान मास्क व खाद्यान्न वितरण तथा महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करने में उन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने नुक्कड़ नाटक, रंगोली, दीवार लेखन से समाज का ध्यान खींचा। खास बात यह है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में संजना के पिता स्वतंत्र सिंह को भी अग्निशमन विभाग में वीरतापूर्ण सेवा देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। संजना सिंह को 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संजना अपने गृहनगर बरेली जब आई तो उनके शुभचिंतकों व बरेली वासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। संजना ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता व सहयोगियों को दिया है। आपको बता दें कि इस पुरस्कार के लिए देश भर में 30 प्रतिभागियों को चुना गया और उत्तर प्रदेश से 2 प्रतिभागियों को चुना गया जो इस सम्मान के हकदार बने। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। पहले तो संजना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा आपको जो सम्मान मिला है उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, सभी से मिली कि मैं अपने समाज को अपने द्वारा किए गए कार्यों से कुछ दे सकूं जिससे वो लोग जागरूक हो सके और निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के लोगों को नई नई जानकारियां और जागरूकता प्रदान की जा सके और लोग समाज में जागरूक रह सके। जी जी, बहुत अच्छा। और आपने ये जो उपलब्धि प्राप्त की है, आपने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं? मेरे द्वारा किए गए कार्य कुछ इस प्रकार थे कि हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, रक्तदान किया। रक्तदान अगर कर नहीं सकते थे तो रक्तदान करवाने में लोगों को जागरूक किया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और लोग की जान बच सके। और हमारे द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी जागरूकता का कार्य किया गया है। हम लोगों ने मुफ्त में महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे हैं और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की जानकारियां प्रदान करी। और एवं कोरोना टाइम में आपने देखा कि किस तरह से लोग वैक्सीनेशन को लेकर डर रहे थे, लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, तो हम लोगों ने रोड पेंटिंग्स बनाई थी, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, सैनिटाइजेशन किया था। इस सभी चीज़ों से हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया और एक टीका जीत का अपने मोटो के साथ लोगों को जागरूक किया। जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पता चला है कि अभी इसी साल मार्च में आपके
पापा जी को भी जी। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी तो खुशी डबल हो गई इस टाइम। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पापा के बाद मुझे भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। जी, जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी, 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 बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। मैं अपनी खुशी ज़ाहिर नहीं कर सकती, इसको केवल महसूस ही किया जा सकता है कि भारत का प्रथम प्रथम नागरिक आपको सम्मानित कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप, जो आपको इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, अपने दादाजी, अपने गुरुजनों, अपने दोस्तों को देना चाहूँगी जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और जिस समय मुझे जिस तरीके की ज़रूरत पड़ी, चाहे सामाजिक कार्यों में, चाहे जागरूकता कार्यों में उन्होंने बढ़-चढ़ कर मेरा साथ दिया। कभी मुझे रोका नहीं, मुझे हमेशा आगे बढ़ाया और मुझे हमेशा प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए कि हाँ, तुम लड़की हो तो क्या हुआ, तुम भी कर सकती हो। जी, बिल्कुल। जी। संजना जी, आज युवा पीढ़ी के लिए आप एक आदर्श हैं, जी। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को ये बताना चाहती हूँ कि इस देश का युवा किसी से कम नहीं है। आगे चल के इस युवा को ही इस देश की कमान सँभालनी है। मैं उन युवाओं के माता-पिता, विशेष रूप से लड़कियों के माता-पिताओं को ये जी। संदेश देना चाहती हूँ कि वह अपनी बेटियों को घर से बाहर जाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि उनकी बेटियाँ भी घर से बाहर जाकर उनका नाम रोशन करें, जी, आगे बिल्कुल। बढ़ें जी, बिल्कुल। और इस तरीके से नारी सशक्त बने। और नारी सशक्त तो पहले से ही थी, बस नारी को ज़रूरत है जागरूक होने की। संजना, एक बार आपको फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ढेरों बधाई। हमारे साथ हैं इस टाइम संजना के दादाजी सीएल सागर जी। आइए पता करते हैं इनकी खुशी का क्या माहौल है, क्या नज़ारा है इनकी खुशी का। तो सीएल सागर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ और मेरे बच्चों के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, दोनों बच्चे मेरे। जी, अभी पता चला था कि इसी वर्ष अप्रैल में जी हाँ, आपके बड़े बेटे को सम्मानित किया गया, स्वतंत्र जी को भी राष्ट्रपति किया है। और अब मेरी उनकी बेटी जो नातिन है मेरी, उसको भी किया गया सम्मानित अच्छे कार्यों के लिए। और मैं प्रेरणा से देता हूँ इनको कि और ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करें, आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। मेरा भी उसके साथ साथ मेरा भी नाम रोशन होगा, क्योंकि मैं इनका ग्रैंडफादर हूँ। जैसे कि मुझे पता चला था कि आप भी पुलिस में कार्यरत रहे हैं, तो किस पोस्ट पे थे आप? क्या कार्य किया आपने? मैं लास्ट में डिप्टी जेलर से रिटायर्ड हुआ। जी। मैं जेल कारागार से डिप्टी जेलर से रिटायर्ड हुआ। जी। लास्ट हुआ हूँ। वो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से हुआ हूँ और बरेली मेरा निवास है। तो सीएल सागर जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जैसे कि आपके बेटे को आपने अग्निशमन में कार्यरत कराया, संघर्ष किया आपने, और उसके बाद में आज आपकी पोती, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भारतीय युवाओं और उनके माता पिताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।